मित्रों राम राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत एंटीबायोटिक जीके वाले सीरीज में। हम जो बात करने जा रहे हैं वे आपके मारवाड़ में किसान आंदोलन, मारवाड़ की कुछ आपके घटना रही है, कुछ कांड रहे, उनको मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी जगह भी आपसे सवाल पूछ लेता है। हम बिजोलिया वगैरह के पीछे घूमते रहते हैं और यहाँ से आपसे सवाल पूछ लेता है। देखिए, आप लोगों के तीन व्यक्तित्व तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि आपके मारवाड़ में जो आपका किसान आंदोलन है, तो मारवाड़ में जो किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व करने वाले तीन आदमी आपको दिखाई दे रहे हैं। आपने मित्रों चांदमल सुराणा का नाम सुना होगा, और ये चांदमल सुराणा कौन था? चांदमल सुराणा के नेतृत्व में आपका तोल आंदोलन होगा। कौन सा आंदोलन? तोल आंदोलन आपके चांदमल सुराणा के नेतृत्व में होगा। जय नारायण व्यास मित्रों आपके मादा जानवरों को लेकर मारवाड़ हितकारिणी संस्था के नाम माध्यम से आंदोलन करेगा। और एक साथियों राधा कृष्ण तात, ये नया नाम है, आपसे पूछ सकता है राधा कृष्ण तात का संबंध कौन सी आंदोलन से रहा है? मारवाड़ से रहा है। मित्रों देखो कितनी अच्छी बात है, किसानों की समस्याओं का निराकरण के लिए लाला सुखदेव नारायण कमेटी का गठन किया गया था मारवाड़ में। तोल आंदोलन, तोल प्रणाली को लेकर भिन्नता, यहाँ कहीं आपके 80 तोला का एक शेर होता है साथियों, आपके कहीं आपके साथियों 100 तोला का एक शेर होता है। तो तोल में भिन्नता थी, राशि वे थी। तो तोल की भिन्नता को लेकर मारवाड़ के किसानों ने चांदमल सुराणा के नेतृत्व में 1920-21 में एक साथियों आंदोलन किया। इसकी वजह क्या थी? तोल प्रणाली में असामान्यता की वजह से। और इस आंदोलन क्या कहते हैं हम? तोल किसान आंदोलन कहते हैं। मित्रों मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ से मादा जानवरों का आपका साथियों यहां से विक्रय किया जाता था, क्रय विक्रय किया जाता था, उन्हें काटा जाता था मादा जानवर पे, गर्भ जो आपके गर्भ है उनका, उन जानवरों को साथियों इसके खिलाफ आंदोलन चलाया। जय नारायण व्यास ने, ध्यान रखना, आपके मादा पशुओं को लेकर एक आंदोलन किया मारवाड़ हितकारिणी सभा के माध्यम से। और जिसे पोपाबाई की पोल मारवाड़ की दशा, अग्निबाण, अखंड भारत पढ़ते हो, वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है साथियों जो किसान आंदोलनों के लिए लिखी, उसका नाम है गैर कानूनी लागतें। तो गैर कानूनी लागतें नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपके जय नारायण व्यास ने लिखी है। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन साथियों। और देखिए कि आपके मारवाड़ में माली किसान आंदोलन, मित्रों मारवाड़ में माली किसान आंदोलन आपके माली जाति ने भी आंदोलन किया, पूछ सकता है, तो आप बताएंगे मारवाड़ में किया। सर वजह क्या थी? वजह ये थी कि यहाँ पे एक कर था, उसका नाम था भिगोड़ी कर। आपके सर भिगोड़ी कर क्या था? ये आपके नगद भुगतान का एक कर था। कर लगाइए, हम 6 महीने में देंगे, 12 महीने देंगे, फसल आने पे देंगे, घी बेच के देंगे, अनाज बेच के देंगे, चलेगा। लेकिन साथियों क्या कहा? स्त्री बेचो, बच्चे बेचो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो नगद भुगतान चाहिए, भिगोड़ी कर। अरे किसानों ने कहा मान जा ठाकुर, 50% नगद ले लें, 50% तेरे को फसल आने पे दे देंगे। साथियों नहीं माना, जबरन कर वसूली के आदेश दिए। इसलिए मंडोर में माली जाति के किसानों ने आंदोलन किया। भिगोड़ी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में एक नगद भुगतान कर है। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना साथियों, लाइक करके क्लास को शेयर करना है, मेरा हौसला बढ़ाना है। और दूसरी बात, टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कर लेना साथियों। एक सभा बुलाई गई थी, वे चीना का बढ़िया नामक स्थान पर एक सभा हुई। ये आपके चीना का बढ़िया आपके माड़ी किसान आंदोलन संबंधित है साथियों। एक नाम आ रहा है चंडावल कांड। हालांकि चंडावल कांड कई जगह हमें 1942 मिला है, कई जगह हमें 1945 मिला है साथियों। एक संस्था है मारवाड़ लोक प्रजा परिषद। मित्रों इसका एक अधिवेशन था, कौन से गांव में? आपके चंडावल गांव में साथियों, आपके सोजत परगना में एक गांव पड़ता है आपका। इसका एक अधिवेशन था, उस अधिवेशन में अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, उस अधिवेशन में अंधाधुंध गोलियां चलाई गई साथियों। इतिहास में चंडावल कांड कहलाता है। समझ गए? आपसे कई बार पूछता है चंडावल कांड का संबंध कौन सी रियासत से रहा है? तो चंडावल कांड का संबंध कौन सी रियासत से रहा है मित्रों? तो आप क्लियर ध्यान रखना कि चंडावल कांड का संबंध मारवाड़ रियासत से हुआ है। देखिए दाबड़ा कांड, मित्रों कहानी यही है, अभी बता रहा था, मारवाड़ लोक प्रजा परिषद का अधिवेशन यहां था। एक अधिवेशन इनका कहां होगा? धाबड़ा गांव में होगा। डीडवाना तहसील होगी, नागौर जिले। समय 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद का एक अधिवेशन है दाबड़ा गांव नागौर में। यहां एक एक करके कार्यकर्ता जा रहे हैं साथियों। उन कार्यकर्ताओं का जो सेवा पानी का काम करेंगे, वे पन्नाराम चौधरी छाछ पिलाएगा, मोतीराम दूध पिलाएगा, रामू राम रोटी खिलाएगा, रघुराम अलकाराम बिस्तर जमाएगा। कहने का मतलब मैंने उदाहरण देके समझाया है, ये इनकी मदद कर रहे हैं। सरकार ने सोचा अच्छा तुम इन कार्यकर्ताओं की मदद कर रहे हैं, साथियों गोलियों से इनको भून दिया गया और बेचारे क्या हो गए? शहीद हो गए। सीधा सवाल पूछता है कि निम्न में से कौन व्यक्ति दाबड़ा कांड से संबंधित नहीं है? ये एग्जामिनर का एक नया तरीका चला है, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। देखो, पन्ना और मोती, रामू और रघु की अलग जगह थे। क्या कहा मैंने? पन्ना और मोती, रामू और रघु की अलग जगह थे।
पन्ना और मोती, रामू और रघु की अलग जगाते हैं मित्रों। उन कार्यकर्ताओं में मथुरादास माथुर भी गए हुए थे मित्रों। मथुरादास माथुर वहां कार्यकर्ताओं में शामिल थे जो वहां भाग लेने के लिए गए। उन्होंने कहा, मैं मेरी आधी शताब्दी तक राजनीतिक जीवन में रहते हुए जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे सबसे अधिक झकझोर करने वाली घटना डाबड़ा की ही लगती है। उक्त कथन किसका है? मथुरादास माथुर का। तो सभी भाई बहन अपना प्यार प्रेम बनाए रखें साथियों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अशोक मीना का अटैक वही है जहां से एग्जामिनर का अटैक होगा। पूरी पैनी नजरों के साथ में क्लास लेके आ रहा हूं। सभी साथियों को धन्यवाद। राम राम साहब।